एक एक कहानी सुनाते, इंटरेस्टिंग। ये हमारी चेली है एक, ये इसकी क्या बोले आत्मकथा हो जाएगी। ये घर में थी तो चाहती थी कि आश्रम में जाऊं। घर वाले कहते थे कि नहीं पक्का आश्रम में नहीं जाना। ऐसे आते थे, फैमिली भी आती थी, तो फिर बोले मैं तो पक्का जाना है, मेरे को वहीं जाके रहना है। वो मना करते थे। फिर इसको पता चला योग निद्रा का, तो इसने योग निद्रा में संकल्प करना शुरू किया कि मैं आश्रम में पहुंच जाऊं। फिर इसको एक दिन ख्याल आया, भारत में तो कितने ही आश्रम है, हरिद्वार, ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, रामेश्वरम, बद्री, केदार, द्वारिका, कितने आश्रम हैं भैया। तो फिर इसने योग निद्रा में संकल्प करना शुरू किया, ऋषि चैतन्य आश्रम, गन्नौर, सोनीपत, नेशनल हाईवे 1, हरियाणा, गुरु माँ के आश्रम में पहुंच जाऊं। कितने महीने किया था? ओह, कह रही 16 दिन किया था। देखिए 16 दिन का चमत्कार, ये तो पहुंच गई सही ठिकाने में, सही आश्रम में। हमारे एक शिष्य हैं, वो आर्मी में हैं, तब कर्नल थे। तो मैचेस होते हैं कई बार डिफरेंट पलटन में, तो उनका मैच था फुटबॉल का। तो उन्होंने अपने सारे जवानों को कहा योग निद्रा करो, और उसमें तुमने संकल्प क्या करना, हम फुटबॉल मैच हम जीते। तो उनके 5-6 दिन योग निद्रा, मैंने पूरी टीम को वो योग निद्रा कराते थे, और सबको कहा ऑर्डर इज, संकल्प क्या करना है, हम मैच जीते। तो उनका फाइनल मैच हुआ, क्या लगता है? जीत गए। कोई जना इंडियन क्रिकेट टीम को भी कह दे। एक क्रिकेटर है हमारे शिष्य हैं, तो उनके मैचेस थे, तो वो बोले गुरुजी आशीर्वाद देना मैच जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। मैंने कहा भाई मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो जाएगी? फिर उसने कहा नहीं, आपने कहा था ना योग निद्रा, तो फिर मैं वो ही करूं। मैं हाँ वो करो। संजोग देखिए जीत गए। तो एक सांसारिक कामों के लिए संकल्प करने के लिए योग निद्रा नहीं है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठूं, मैं जिज्ञासु बनूं, मेरे में सेवा भाव आए, मैं झूठ बोलना छोड़ दूं, मैं आलस्य नहीं करूं, मैं चालाकियां बेईमानियां नहीं करूं, मैं रोज प्राणायाम करूं। इस तरह के रचनात्मक जो है आध्यात्मिक संकल्प योग निद्रा में करिए। ये नहीं कि मैंने जो दिवाली बम्पर डाला था वो तो नहीं निकला, भी नए साल का जो बम्पर हो मेरा वो तो निकल जाए। ऐसी इच्छाओं पर तो प्रकृति खुद ही डंपर मार देगी, क्योंकि योग निद्रा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। अब कोई बैठे मेरी ट्रांसफर हो जाए, कोई बोले मेरी प्रमोशन हो जाए, कोई बोले गर्लफ्रेंड मिल जाए, कोई बोले गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए, कोई बोले मेरी सास मर जाए। गॉड नोस लोग किस तरह के संकल्प करेंगे। तो ये योग निद्रा इसके लिए नहीं है। शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्तिगत प्रगति के लिए, व्यक्तिगत उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए संकल्प ऐसे होने चाहिए। योग निद्रा के संबंध में एक और प्रश्न जो आया वो ये है कि वो कहते हैं कि योग निद्रा करते समय पर भी सीधे नहीं लेटा जाता, ऐसे में क्या करें, टेढ़े लेट जाए,
भैया टेढ़े क्यों, उल्टे लेटो, पांव ऊपर सिर नीचे कर लो, पेड़ से उल्टे लटक जाओ, जो मर्जी करो। अब प्रॉब्लम क्या है पहले उसको सॉल्व करिए। आप सीधे नहीं लेट पा रहे हैं तो आपके स्पाइनल कुछ इशू हो सकता है, मसल्स में कुछ इशू हो सकता है, लेग मसल्स में कुछ इशू हो सकता है, स्पाइनलिसिस में कुछ दिक्कत हो सकता है, आपके लोअर बैक या स्पॉन्डिलाइटिस का दिक्कत हो सकता है। सो इट्स अ फिजिकल इशू, शुड बी सॉल्व्ड बाय फिजिकल आसनास, बाय डूइंग राइट एक्सरसाइज, बाय डूइंग राइट ट्रीटमेंट, में भी आयुर्वेदिक, में भी एक्यूपंक्चर, तो उसको ठीक करा लेना चाहिए। पर आप साइड में लेट के योग निद्रा नहीं कर सकते, पेट के बल लेट के योग निद्रा नहीं। किसी ने कहा हम हाथ ऊपर क्यों रखते हैं, हम हाथ नीचे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आकाश की तरफ हथेली रखो, ये मैंने कहा। देखो जब आप जमीन पे ऐसे हाथ रखेंगे फ्लैट, तो एरिया ऑफ टचिंग द ग्राउंड और द कारपेट इज मोर। लेकिन जब आप हाथ इस तरह रखते हैं, the ability to feel your palm and your fingers will be more challenging actually. जब आप हाथ यूं रखते हैं उल्टा, तो ग्राउंड पे टच हो रहा है पूरा, तो अंगुली को फील करना, पाम को फील करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप उल्टे रख देते और हम कहते हैं कि अपने हथेली को महसूस करो, पूरी एकाग्रता लगानी पड़ेगी। और हम योग निद्रा में एकाग्रता को पॉलिश कर रहे हैं। ऑल्दो एकाग्र होना नहीं है, पर बिना एकाग्र हुए, अटेंशन वहां पूरी दिए बगैर आपको आपकी हथेली महसूस कैसे होगी? तो ये चैलेंज होता है। शरीर हिलाए नहीं, पूछा है क्यों, क्यों ना हिलाएं? वो इसलिए जब आप फर्स्ट रोटेशन ऑफ अटेंशन करेंगे, बिग पैर का अंगूठा, पैर की उंगली, तली, पांव की एड़ी, घुटना, टांग, रोटेशन पूरी करते हुए सिर तक गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, होंठ, पैर का अंगूठा, फिर होंठ। तुम्हें हैरानी होगी, हमारे ब्रेन में पूरे शरीर को सेंस करने के एरियाज डिफाइंड है, और आपके निचले होंठ को फील करने का एरिया सबसे बड़ा ब्रेन में। कान का छोटा है, नाक का छोटा है, सेंस फील करने के लिए। आपके निचले होंठ का ज्यादा, आपके पांव के जो अंगूठा है उसको फील करने का एरिया ज्यादा है। तो ये एकाग्रता को ले जाना और ठीक से महसूस करना, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप स्थिर शरीर रखें। हिलाते ही रहेंगे तो, और जैसे जैसे आप पूरे शरीर को फील करते जा रहे हैं, अटेंशन जाती जा रही, उतनी आपकी अवेयरनेस फैलती चली जाती, बड़ी होती चली जाती। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, खास करके श्वास का जो चक्र है, नाभि पर ध्यान देते हुए 27, फिर छाती पर ध्यान देते हुए 27। देखो आप नोट करना, नाभि पर 27 जब तक आप उल्टा काउंट करते हैं, सेंसेशन पूरे शरीर का, आपका फोकस नाभि हो जाता है। जैसे ही फोकस छाती पर लेके गए, नाभि वाला एरिया जैसे गायब हो जाता है। चला थोड़ी गया है तो वहीं, बट अब सारी चेतना आपकी छाती में। फिर जैसे ही कहा कि नास छिद्रों पर ले जाओ, तो नास छिद्रों पर ध्यान ले जाते ही एक्चुअली नास से नीचे का पूरा शरीर काइंड ऑफ जैसे है ही नहीं, सिर्फ इतना ही हिस्सा रह गया। और फिर यहीं के बाद जब विजुअलाइजेशन शुरू होता है, अगर ये आपका 3 स्टेप सही हो गया तो विजुअलाइजेशन 4D हो जाएगा, 4 डायमेंशनल हो जाएगा।
फिर खाली मोमबत्ती दिखेगी नहीं, मोमबत्ती की लौ भी हिलती दिखेगी, उसकी पिघलती मोम तक दिख जाएगी। जब कहूंगी खुले रेगिस्तान को देखो, तब ऐसा नहीं लगेगा कि कोई पिक्चर देख रहे, तो ऐसा लगेगा जैसे तुम ही वहीं पर हो रेगिस्तान में, और वहां की गर्माई और वहां की हवा, वो सब तुमको महसूस होने लग जाएगी। माने आपकी कल्पना इतनी ज्यादा पोटेंट, पावरफुल, क्रिएटिव हो जाएगी। अक्सर कर लोग नाभि पर ध्यान देने से पहले ही सो चुके होते हैं, तो उन्हें यह कहना चाहिए कि हमने निद्रा की। वो कभी ना कहे हमने योग निद्रा की, क्योंकि योग तो हुआ नहीं, निद्रा ही हो गई बस खाली। सो योग निद्रा आपके अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए इंप्रेशंस तक एक्सेस बना सकता है, पर वो तभी संभव है जब आप पूरे प्रोसीजर को ठीक तरह से करते हैं। तो शरीर जागरूक हो, थका हुआ ना हो, पेट भरा हुआ ना हो, नींद आई हुई ना हो। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस कमरे में आप करें उस कमरे में अंधेरा हो, तेज लाइट नहीं हो, फोन ऑफ हो, नो डिस्टर्बेंस। और अगर मान लो आप पूरा अंधेरा नहीं है, तो वो जैसे हवाई जहाज में आई कैप दे देते हैं ना, आई शेड्स भी बोलते हैं उसको, कपड़े के बने हुए डार्क कलर के, उसको एक आँख पे चढ़ा लेते हैं। तो थोड़ा उस तरह की चीज़ भी अगर इस्तेमाल करनी पड़े करें, या पर्दे बंद कर लीजिए, लाइट है तो उसे ऑफ कर दीजिए, फ़ोन ऑफ कर दीजिए, फ़ोन चालू रख के। अगर आप फ़ोन से ही कर रहे हैं योग निद्रा, तो भी उसको एयरप्लेन मोड में कर दीजिए। आप में जाके करेंगे अमृत वर्षा आप में, तो फिर तो आपके पास सेव्ड है वो, कभी भी उसको आप फिर कर सकते हैं। तो आपका फ़ोन चालू ना हो, मतलब वो व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, जय माता दी बोलते हैं, जो आगे फॉरवर्ड करेगा उसको बड़े लाभ मिलेंगे, है ना। जय गणपति महाराज फॉरवर्ड करिए, आशीर्वाद आएंगे। अब व्हाट्सएप की घंटियां बज रही होंगी आपके फ़ोन में, तो इससे तो योग निद्रा नहीं होगी। हाँ, वन अनदर इम्पोर्टेंट रिमाइंडर, ऑलवेज रिलीव योर अर्जिस फर्स्ट। बाथरूम जाना है जाइए, पानी पीना है पी लीजिए, कोई अर्ज नहीं शरीर में होनी चाहिए। अब आप योग निद्रा कर रहे हैं, हाफ में बाथरूम जाना है, हिंदी में जिसे कहते हैं मूत्रालय, वैसे कई लोग बोलते हैं ना जी बाथरूम जाना है, बाथ माने नहाना होता है। भाई तुम नहाओगे जाके उसी से जो निकालोगे बाहर, बाथरूम क्यों बोलते हो? तो यूरिनल बोलो, अंग्रेजी है तो, हिंदी में मूत्रालय। हाफ में अगर उठना पड़ गया तो गड़बड़। तो भूख ना हो, प्यास ना हो, नेचुरल अर्ज कोई ना हो, ये सब चीज़ों का है छोटी बात, बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बड़े अजीब होते हैं, बड़े मस्त होते हैं। एक आदमी दिल्ली से लुधियाना घर अपने पहुंचा, तो उसके सिर के पीछे से खून खून बड़ा, कपड़े में भी खून लगा। पत्नी ने कहा ये क्या हुआ? कह रहा क्या करूं, जिस सीट में बैठा था ना, मेरे ठीक सिर के पीछे कील था, वो कील लगता रहा मेरे को। अरे तुमने सीट क्यों नहीं बदली? कह रहा ट्रेन के डब्बे में कोई था ही नहीं, मैं बदलता किसके साथ? कोई होता तो मैं कहता ना भाई साहब मैं सीट बदल लूं। अब ऐसे महानुभाव कई लोग होते हैं। फिर वो कहते जी योग निद्रा की तो थी, पर जो आपने बोला वैसा नतीजा नहीं आया। जिस जमीन में वो लेटे थे, जमीन गीली थी या जमीन में कुछ कांटा था, है ना, कुछ तो शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत रिलैक्स्ड
बहुत कंफर्टेबल। एक सज्जन ने लिखा, बोले योग निद्रा कर रहा था, मेरी तो छींकें ही आ गई इतनी सारी, वो ठंड बढ़ गई थी। बोले भैया ठंडी जगह में तुम पड़े क्यों थे? एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, वेरी वंडरफुल स्टोरीज। वो कह रहे जी मैं अपने ना गार्डन में लेट गया टोरंटो में, और वो स्प्रिंकलर सिस्टम था टाइमर पे, और यहाँ मतलब इतना बढ़िया हो रहा था, एकदम स्प्रिंकलर सिस्टम चल गया, वो ठंडा ठंडा आइसी कोल्ड पानी ऊपर पड़ा। तो बोले अभी देखो कॉमन सेंस, डू इट इन अ रूम, व्हाई आर यू डूइंग इट इन अ ग्रीन एरिया जहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम। ठंड लग रही थी, भैया ब्लैंकेट ले लेते। बोले ब्लैंकेट लिया तो सो जाएंगे। सो तो तुमने वैसे भी जाने। सहयोग निद्रा एक बहुत चैलेंजिंग चीज है। इट्स नॉट इजी माय डियर स्टाफ एक्चुअली। शरीर को हम पूरा रिलैक्स करा रहे हैं, चेतना को पूरी जगी रहे हम ये कह रहे हैं। व्हाट पैराडॉक्सिकल, मुश्किल। पर अगर आप इसे करते रहेंगे तो कभी एक गलती, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, फिर धीरे धीरे एक दिन एक पॉइंट पे आकर के बिना किसी गलती के जब आप योग निद्रा का अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे, तब आपके जीवन को बदलने का एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है योग निद्रा। सो योग निद्रा सिर्फ अच्छी नींद के लिए नहीं है। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं ये समझने, अनुभव करने के लिए। शरीर पूरा गहन निद्रा जैसी अवस्था में है, लेकिन चेतना एकदम जागृत है। तो ध्यान के एक गहरे अनुभव को लेने के लिए योग निद्रा। योग निद्रा सिर्फ तनाव दूर करने के लिए नहीं है, सिर्फ हाई बीपी कम करने के लिए नहीं है, सिर्फ अच्छी नींद लेने के लिए नहीं है। सो इसका अभ्यास जो है बहुत समझदारी से करेंगे। बाकी जो फिर इससे संबंधित और प्रश्न होंगे उनको फिर बाद में ले लेंगे। ठीक है।